बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि वो आपको और आपकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ऐसे मौके पर जब आपके पास इतलात ये हैं कि काबुल में अमरीकी CIA चीफ की अफ़गान तालिबान चीफ के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात को अफशा किसने किया, उसके मुंदरजात क्या शेयर हो रहे हैं, सब गलत है। मैं कुछ सबूतों के साथ, कुछ रेफरेंसेस के साथ और दीगर जो मौके के हवाले से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके साथ ये वीडियो लेके आपके पास आया हूं। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। अच्छा, ऐसे मौके पर इतलात ये हैं कि शायद G7 के एलामिया की इम्प्लीमेंटेशन के लिए CIA चीफ वाशिंगटन से उड़ता हुआ तालिबान चीफ से मिलने के लिए काबुल आए हैं। गलत है। ऐसे मौके पर जब ये इतला मौसूल हो रही हैं, जो चलाने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले इसको इजराइल ने चलाया, हार्ट्स एक रेफरेंस, स्पुतनिक दूसरा, वॉशिंगटन पोस्ट तीसरा, और उसके बाद फिर चलता ही रहा, लेकिन हार्ट्स सबसे पहले आया था। अच्छा जी, ये इतला है कि शायद अमरीकी इनखला के हवाले से थोड़ा कंफर्ट जोन लेना चाह रहे हैं अमरीकी फौजियों के, फैमिलीज के, या अफगान फैसिलिटेटर्स जो थे अमरीका के, उनको उनके इनखला के हवाले से थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। इसलिए CIA चीफ इधर पहुंचे हैं तालिबान चीफ से मुलाकात के लिए। ये खबर भी गलत। अच्छा, इसके अलावा ये शायद 31 अगस्त की कोई एक्सटेंशन चाहिए के डेट में, क्योंकि जो बाइडेन साहब कह चुके, जब कह चुके तो ज़रूरी थोड़ी है वो पूरा हो, कह चुके हैं कि हम शायद ऐसा हो सके। नहीं, असल कहानी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं विद ऑल रेफरेंसेस कि जिसकी बिना पर इस मौके पर या तो कोई सियासी अहदेदार आता मुल्ला ब्रदर से मिलने के लिए अमेरिका का, या अमेरिका की अफगानिस्तान फोर्सेस का सरबराह कोई जनरल आता, या नेटो का कोई सरबराह जनरल आता। ऐसे आते। ये CIA चीफ, दुनिया की सबसे टॉप इंटेलिजेंस जो है एजेंसी, उसका चीफ मुल्ला ब्रदर यानी तालिबान के चीफ से मिलने के लिए आया है। वो क्या रिक्वेस्ट लेके आया है, उसके इशारे क्या हैं, ये तमाम इस वीडियो के अंदर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और कमेंट्स का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। दूसरी सबसे अहम तरीन चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी वो ये है कि डेली मिरर ने एक बहुत तहलका खेज इंकशाफ किया पाकिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से और उनके पकड़े जाने वाले असले के हवाले से। पाकिस्तान में तो डिपू के डिपू लग गए हैं, पाकिस्तान की बड़ा मार्केट्स भर चुकी है। तस्वीरें हैं जी, मैं उसके साथ आपको बताऊंगा कि ये दरअसल ये कौन सी गेम प्लान हुई है जी, ये चीज़ डिस्कस करनी है। तीसरी, अफगानिस्तान की जो शूरा से मुतल्लिक तो आपको पता चल गया, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के मुतल्लिक पता चल गया, लेकिन अभी तक आपको अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुतल्लिक नहीं पता चला। गालिब इम्कान क्या है, कौन होने जा रहा है। मैं इसलिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना ताकि कल को आपको कह सकूँ सर मैंने कहा था ना, महज तुक्का नहीं है, बहरहाल रेफरेंस के साथ बात करूंगा। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उससे पहले दरख्वास्त ये है कि अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट्स जबरदस्त करते हैं जी, उसका मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। तो डिटेल सबसे छोटी और इंपॉर्टेंट खबरों के साथ हम लोग कर लेते हैं जी। अफगान हुकूमत की 12 रुकनी शूरा से मुतल्लिक पता चल गया कि 12 रुकनी जो शूरा है वो ही दरअसल अफगानिस्तान को लेकर रन करेगी, और इस्लामिक मुआशरे से मुतल्लिक जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं, शूरा ही होती है जिसकी बिना पर जो नज़्म व नस्क है हुकूमत का वो संभाला जाता जी। 12 रुकनी शूरा है जिसमें यह कहा जा रहा है, बल्कि यकीन दिलाया जा रहा है कि साबिक जो हुक्मरान इधर रहे हुए हैं यानी अमरीकी हिमायत याफ्ता, उनको बराबर से इसमें हिस्सा दिया जाएगा ताकि दुनिया के सामने एक नरम गो, एक सुलझो, एक मॉडरेट तालिबान, एक मॉडरेट अफगानिस्तान का चेहरा पेश करने के लिए उनको उस हुकूमत के अंदर बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। उनकी मर्जी की, ईमा की, एक्सपर्टीज के हवाले से मिनिस्ट्रियां उन्हें दी जाएंगी ताकि दुनिया की तरफ से आने वाला जो प्रेशर है वो कम से कम हो जी। इसमें मैं कुछ डिटेल्स थी जब आपके साथ शेयर होगी, मगर मेरी तशरीह की थी कि मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई। मैं इससे पहले कि जहाज़ की हाईजैकिंग बताऊं, मेरे लिए इतनी मीनिंगफुल चीज़ें नहीं थी। जो हाई ड्रामा तो उसको क्या बताऊं। बहरहाल मैं आपको ये बताता हूं जी, इसमें इंटरनेशनल इंतजामी को काबिल कबूल कुछ चीज़ें हैं, फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए कुछ चीज़ें हैं, वो हिसाब से हैं। मुल्ला गनी बरादर इसके अंदर ज़रूर हैं, मुल्ला याकूब साहब इसमें मौजूद हैं, खलील हक्कानी साहब हक्कानी नेटवर्क के हैं,
अब्दुल्ला इसके अंदर मौजूद हैं, हामिद करजई इसके अंदर मौजूद होंगे, गुलबद्दीन हिकमतयार इसके अंदर मौजूद होंगे, और एक सीट खाली रखी जाएगी जी। और वो सीट है, अगर जिंदगी रही तो, अगर बच गए, डील फाइनल हो गई। वो दरअसल थी बेसिकली इंटीरियर मिनिस्टर के लिए। उस डील को देखते हुए ऐसा लगता है कि मोहम्मद मसूद जो है, अहमद मसूद, उसके हवाले से वो चीज़ थी। और ख़बर मैं आपको ये दे देता हूँ इसी वाले हिस्से के अंदर कि नया वज़ीर ख़ारजा अगर कोई होने जा रहा है तो वो कोई और नहीं, मुसालियाती कमीशन के जो सरबराह हैं अब्दुल्ला, उनसे मुतल्लिक़ ये इतलात है कि वो अफ़गानिस्तान के अपकमिंग वज़ीर ख़ारजा होने जा रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी जी? इसका रेफरेंस क्या है? हुआ ये कि आज यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने फ़ोन पर बात की, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने फ़ोन पर बात की, यानी अपनी सीट के हवाले से तमाम मामलात उन्होंने आगाज कर दिया है। सिर्फ एक दो रेफरेंसेस के बाद बाकायदा इसका ऐलान होना बाकी है। तो ये ही वो चेहरा है जो अमेरिका के सामने भी प्रेजेंटेबल है, ये ही वो चेहरा है जो पूरी दुनिया स्पेशली यूरोपीय कम्युनिटी के सामने प्रेजेंटेबल है, ये ही वो चेहरा है जो बार बार कतर और दोहा में जाता था, यही वो चेहरा है जो मैसेंजर का भी किरदार अदा करता था, यही वो चेहरा है कि जो तालिबान के सख्त चेहरे को नरम खू करके पेश कर सकता है। तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूं, आपको ये बता दूं कि ये वजीर खारजा होने जा रहे हैं। अब दूसरी खबर, उसके बाद सबसे ज्यादा अहम तरीन खबर पाएंगे। दूसरी खबर है वो है डेली मिरर। आप देख रहे हैं जी, डेली मिरर के मुताबिक तालिबान स्मगल यूएस हमवीज फाइटिंग व्हीकल्स टू पाकिस्तान टू सेल टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वाह, अमरीकी जरीदा, खैर इतनी औकात उसकी है नहीं, लेकिन फिर भी उसने खबर यह दी है, तस्वीर पूरी दी है कि जी ट्रकों के लोडर के ऊपर हमवीज लोड हुई हैं, ट्रक लोड हुए हैं। वो कहां जा रहे हैं ये नहीं बताया, बहरहाल उन्होंने इसके नीचे कैप्शन लिख दिया है कि पाकिस्तान के बड़ा मार्केटों में बिकने के लिए जा रहा है ताकि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, वो इसको खरीद सके। यानी इस मौके पर जब हुकूमत ही नहीं डिक्लेयर हुई भी, इस मौके पर जब हुकूमत का सेटअप ही डिक्लेयर नहीं हुआ, तालिबान ने इस हसले को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि अब मजीद आगे की किसी मंडियों में बेचने के लिए। बकवास किस्म की स्टोरी पोर्ट्रेट की ताकि पाकिस्तान को किस तरह इसके अंदर बीच के अंदर रगेदा जा सके, पाकिस्तान को किस तरह टेबल में लाया जा सके। ये अंडरस्टूड बात है कि पाकिस्तान की ईमा, पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तान के कंसेंसस को लिए बगैर इस खित्ते के हालात सही होते दिखाई नहीं देते। इस तरह की गलत मलत खबरें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को मजीद उजागर करती हैं। ठीक है जी, एक फेक न्यूज थी। अब आ जाता हूं जी मेन और बड़ी खबर के ऊपर। वो खबर यह है कि जी सीआईए चीफ ने खुफिया मुलाकात की है तालिबान के चीफ मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले इसको हारिट्स ने किया, इसराइल का न्यूज़पेपर है और अच्छा है, इंडिफरेंस है। मैं ज़ाती तौर पर इस न्यूज़पेपर को पसंद करता हूँ क्योंकि इसराइल की पॉलिसीज़ के खिलाफ भी बात करता है, ये फ़लस्तीनियों के हक़ में भी बात करता है, इसलिए बहुत हद तक मैं इसको बाकी उनकी साइट्स की निस्बत यानी वॉइस ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट की निस्बत मैं इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर तस्वुर करता हूँ। अच्छा, स्पुतनिक रशिया, मैं फिर कह देता हूँ जी, रशिया का भी एक अथेंटिक है, सरकारी उसके साथ चल रहा है, यानी छत्र छाया के साथ उनके चल रहा है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने भी किया। अच्छा, उसमें ना मैंने आपको बताया कि सबका आइडिया ये है कि 31 अगस्त के बाद के इनखला के हवाले से थोड़ी एक्सटेंशन देनी चाहिए, शायद इसलिए बात कर रहे हैं G7 के जो एलामिया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो, यानी इनखला के मामलात को बेहतर करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, इन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अगर किसी को मुलाकात करनी चाहिए थी तो वो अमेरिका के किसी आर्मी के चीफ को मुलाकात करनी चाहिए थी जो अफगानिस्तान से मुतल्लिका मामलात को देख रहा है। ये बात करनी चाहिए तो किसी सियासी रहनुमा से कोई बात कर लेता, ये बात करनी चाहिए थी तो उधर कोई ऐसा शख्स और होता जो मुल्ला बरादर से गुफ्तगू करता। ये सीआईए चीफ का कोई इस वक्त तुक नहीं बनता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से बात करना। ये इस बात का बीटिंग करना, ये इस बात का अंदाजा है कि वो डाटा, जिस डाटे से मुतालिक अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है, जिसमें अमेरिकी फौजी, उनकी फैमिलीज का वेयर अबाउट, वो कहां रहते हैं, कहां के थे वो पिछले 19-20 सालों में, शायद नेटो का भी डाटा इसके अंदर शामिल हो, वो कहां रहते हैं। अच्छा जी, अफगानिस्तान की सरजमीन में अफगान वो जासूस कौन से थे, उनका पूरा डेटा जो अमरीकियों की मदद करते रहे 20 सालों में तालिबान को मारने के मामलात में। इसके अलावा ब्लैक वाटर्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इस वक्त भी उधर मौजूद हैं,
जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा करेंगे, उनका तमाम डाटा, और इसके अलावा कुछ दीगर इंफॉर्मेशन जिससे मुतालिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि कोई हाई लेवल पूरे का पूरा, यानी एक कॉपी है, हार्ड कॉपी है जो इस वक्त उधर मौजूद है, इसके इनखला के लिए, इसको हासिल करने के लिए CIA चीफ उधर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं मुल्ला ब्रदर से, और इसके बदले में मुझे यह यकीन है कि अमेरिका मुस्तकबिल बहुत करीब में, बहुत, मैं मंथ 3 4 6 8 महीनों की बात भी नहीं कर रहा, बहुत करीब में इस डाटे के बदले में तालिबान की हुकूमत को कुछ सेक्शंस के साथ ही तस्लीम जरूर करेगा। ये वो चीजें जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि CIA का चीफ का मुल्ला बरादर से मुलाकात करना ये कोई आम मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा शायद जो असले का ज़ख़ीरा उधर मौजूद है वो भी तालिबान को गिफ्ट कर दिया जाए, जो हमवीज़ उधर हैं, जो जहाज़ उधर हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो चेन्योक उधर मौजूद हैं, जो ब्लैक हॉक्स उधर मौजूद हैं, ये सब उन्हें दीजिए कि इनको वो लिस्ट रिक्वायर्ड है, जितना मेरी समझ में आता है। अगर आपकी समझ में कुछ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक की ये इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव इन्फॉर्मेशन थी, और मैं और मेरी टीम ने कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ इस इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक़ आपने मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।